हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों चलिए आज से शुरू करते हैं हम सोशल साइंस का सिलसिला। और सबसे ज़्यादा बच्चों की जो कंपार्टमेंट आई है यानी SYC वो सोशल साइंस में ही आई है। और आज से हम लोग सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जान लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ने चाहिए जो अक्टूबर में काम आए। ठीक है, कई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर SYC जो है उसके अंदर क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर में सिलेबस चेंज होगा इस बार। तो अभी तक तो ऐसी गाइडलाइन नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है कि होगा भी नहीं चेंज, और होगा भी तो ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी इतना आपको खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला जिन्होंने भी पहले की पढ़ाई कर रखी है अपनी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि ऑन डिमांड में क्या है। तो देखिए ऑन डिमांड में भी यही क्वेश्चंस यही चैप्टर्स आएंगे जो भी मैं आप लोगों को कराऊँगा। बट फ़र्क इतना है कि ऑन डिमांड वालों के पास बहुत कम समय है और अक्टूबर वालों के पास लगभग 2 से 3 महीने के बीच में है। ठीक है, तो आप लोगों के पास तो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी अक्टूबर वालों के लिए। और जो बच्चे ऑन डिमांड दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी तैयारी कम हो पाएगी, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते ज़्यादा 10 दिन 15 दिन के अंदर आप इतना बड़ा सिलेबस तो नहीं कर सकते। चलिए तो आज सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है जो आपके काम का है और क्या क्या सिलेबस है जो आपके काम का नहीं है। तो मॉड्यूल फर्स्ट में देखते हैं हम। मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर हम नंबर ऑफ़ लेसन्स देखते हैं कि 12 लेसन ऐसे थे हमारे पास 12, जो कि आपका 40% TMA में था। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जो भी आपका TMA था ना उसके अंदर वो वाले चैप्टर से जो भी मैं चैप्टर नहीं यहाँ पे बताऊँगा। बाकी जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ मैं वो आपका किस में था, वो थ्योरी एग्ज़ाम में था। ठीक है, और थ्योरी एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि किस में से कितना ज़्यादा वेटेज आता है, वो मैं आपको आगे भी करा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बुक ओपन करके बैठिएगा। जो भी बच्चे नए हैं, न्यू हैं, अक्टूबर सेशन में तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपने पास बुक ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप लोगों ने टिक नहीं लगाया मगर पहले वालों ने टिक लगाया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहली वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको लास्ट ईयर सोशल साइंस का सिलेबस कराया हुआ है। ठीक है, और इसको भी देख लीजिएगा, दोनों में ज़्यादा क्लियरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट चैप्टर है हमारे सामने, यानी कि फर्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ जो थ्योरी में आने वाला है, लेसन नंबर 3। ठीक है, लेसन नंबर 3 के अंदर हम मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट की बात करते हैं, वो हमारा पक्का आने वाला है। इसके अलावा लेसन नंबर 4 मॉडर्न वर्ल्ड सेकंड आने वाला है। लेसन नंबर 5 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल जो भी है, जिसके अंदर हम एक टाइम पीरियड पढ़ते हैं 1757 से लेकर 1857 के बीच में। तो ये भी आपका इसी बार आने वाला है। ठीक है, लेसन नंबर 6 रिलीजियस एंड सोशल अवेकिंग इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, लेसन नंबर 7 पॉपुलर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूलर्स। ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा क्या है। इसके अलावा लेसन नंबर 8 इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे लास्ट ईयर भी, इस बार भी पूछे जाएंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं आपको करा दूंगा ये सारे चैप्टर। तो ये 6 चैप्टर जो मेनली मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये 6 चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट ईयर भी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में कौन कौन सा आने वाला है। तो ज्योग्राफी के अंदर लेसन नंबर 9 है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, लेसन नंबर 10 है क्लाइमेट, और इसके अलावा लेसन नंबर 13 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 चैप्टर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्लाइमेट से क्वेश्चन आया ही था। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी मार्केट आया हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा था उससे ज़्यादा मज़ा इस साल आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर आप भी नए थे, मैं भी नया था, मगर अब मैं जान चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम फोकस इसी पे करेंगे कि सबसे ज़्यादा चैप्टर जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिन चैप्टर से आते हैं हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम देखते हैं लेसन नंबर 16 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात भी की थी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी फंडामेंटल राइट्स से आए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही ऊपर से ही आ गए थे, इसके अलावा अंदर से भी आ जाते हैं। ठीक है, लेसन नंबर 19 के अंदर गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल आएगा। लेसन नंबर 20 के अंदर गवर्नेंस एट द यूनियन लेवल आएगा। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो लेसन नंबर 19 और लेसन नंबर 20 करके जाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं लेसन नंबर 21। लेसन नंबर 21 में हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा हम देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप, यानी कि राजनीतिक दल और दबाव समूह किसे कहते हैं, ये भी आपका लेसन नंबर 21 में पूछा जाता है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं लेसन नंबर 23, जिसमें हम देखते हैं चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। लेसन नंबर 25, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चों ने चीज़ें छोड़ी थी, जिनको भी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई थी, उन्होंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन छोड़े थे। और आप लोगों के कहीं ना कहीं मार्क्स ना आने का कारण भी यही है कि आप लोगों ने सोशल साइंस को बहुत हल्के में लिया था। मैं देख रहा हूँ हर बच्चे की सोशल साइंस में कंपार्टमेंट आई है। अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 90 बच्चों की कंपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में आई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोशल साइंस को बहुत हल्के में लिया था, और वही कमी हमने देखी है। मगर इस बार हम हल्के में नहीं लेंगे, इस बार हम इसके एक एक चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 27 लास्ट है, पीस एंड सिक्योरिटी, यानी शांति और सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सोशल साइंस का जितना भी सिलेबस था मैंने आप लोगों को बता दिया, और अगला सिलेबस जो भी होगा चैप्टर का, मतलब जो भी सब्जेक्ट का होगा, वो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और अब से हमारी इस पे वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। 20 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, अब 21वीं वीडियो वर्ल्ड वॉर से शुरू होगी, और वर्ल्ड वॉर के बाद हम सारी चीज़ें कवर करते हुए जाएंगे, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छे, और जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप लोग जो भी नंबर दिया गया है ना, उस पर क्या करें, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और फिर हम पूरे साल ढंग से तैयारी करते हैं, जितना भी आप लोगों के पास समय है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।